ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ बंगालन मुर्दाबाद ਬੰਗਾਲਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਾ इस्लाम साहो कलेक्टर साहो किसी साहो जिला प्रशासन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राशन वाले राशन नहीं दे रहे, सब्जी वाले सब्जी नहीं दे रहे, दूध वाले दूध नहीं दे रहे। रात को अगर हम कोई अपना लैट्रिन पेशाब के लिए जगते हैं तो ऐसे हमको अंधेरा में टोक के देखना पड़ता है जाके दरवाजा में। हमारे लिए लाइट की पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को सर्दी काट। ये सरकार वोट मांगने के लिए आती है, इस समय क्यों नहीं आ रही है? इस समय आने चाहिए ना, न्यूज नीचे नीचे। उसके बाद 6 महीने बीत गया, फोन करने पे फोन नहीं उठाया जाता है। ये थोड़ी जिसको हमने भर्ती कराया वो सारे हमारे रिश्तेदारे हैं, वो सारे भूखे मर रहे हैं। साढ़े पास कोई नहीं आ सवेर ठीक रहे हैं। तो ये वर्करों की बात है और वर्करों की जो कल्लू रोड बंद है बंद है बस बंद है, बड़ी बात सहमति लगभग मिलती नजर आ रही है। हमारे को अपने पैसे से मतलब है, हमारे मालिक जो है हमारे को पैसा दे। हम सरकार व्यापार मिलनी, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके लिए। न जाने कितने हमने स्पीच सुन लिए, न जाने कितने हमने फ्लैक्स देख लिए, न जाने हमने कितने बोर्ड देख लिए, पर क्या सरकार कभी इनके समस्याओं के समाधान के लिए मीडिएटर का रोल प्ले कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। बीते दिनों ही भगवंत मान जी होशियारपुर आते हैं और सरकार व्यापार मिलनी के बैनर तले एक व्यापारियों के साथ बैठक होती है, उद्योगपतियों के साथ एक बैठक होती है, जिसमें वो जनता के लाभ के लिए न जाने कितनी योजनाओं का जिक्र कर देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इसी रास्ते से होकर के ऊपर नेचर स्ट्रीट में चले जाते हैं, वहां जाकर के वो प्रकृति का आनंद लेकर के आते हैं। परंतु ये जो सैकड़ों या हजारों की तादाद में जो जेसीटी के वर्कर हैं, जो बीते 6 महीने से सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। मैं यहाँ एक बात और भी बता देना चाहूँ अपने दर्शकों को कि ये जो आप देख रहे हैं, जो ये इनका आक्रोश जो है या फिर जो इनका ये आंदोलन है, ये बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग का आंदोलन है। ये यहाँ से उठ के सड़क पर भी बैठ सकते थे, पर नहीं, ये सड़क पर ना बैठ करके इन्होंने यहाँ टेंट लगाया है और दरवाजे पर बैठे हैं। रास्ते को इन्होंने किसी प्रकार से रुकावट नहीं पैदा की है। क्यों? ये इनकी सोच को दर्शाता है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि हमने अपनी तो आवाज़ बुलंद करनी है पर समस्या किसी के लिए नहीं बनना है। और यहाँ बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से अगर आप देखेंगे तो ये महिलाएं, ये पुरुष, ये बच्चे यहाँ खड़े हैं और बैठे नजर आ रहे हैं। और अब इन्होंने फैक्ट्री के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है। दरवाजों के बाहर 2 शिफ्टों में यहाँ ड्यूटियाँ तय कर दी गई है। दूसरी तरफ जो गेट है वहाँ भी कुछ लोग बैठा दिए गए हैं और यहाँ भी कुछ लोग बैठा दिए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ महिला कर्मचारी बने हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशा मौर्य। आशा मौर्य जी, ये बताइए कि अब तक तो आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते थे, अब तक तो आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते नजर आते थे, अब आप लोगों ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन शुरू कर दिया है, टेंट लगा करके पक्का मोर्चा आपने लगा दिया है। चाहते क्या है, सोच क्या है? सोच सर ये है, अब हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राशन वाले राशन नहीं दे रहे, सब्जी वाले सब्जी नहीं दे रहे, दूध वाले दूध नहीं दे रहे। हमारे बच्चे स्कूल से वापस आ जा रहे हैं, बस वाला नहीं बैठा रहा है, स्कूल वाले नहीं बैठने दे रहे। कितने बच्चों की पेपर छूट गई है, इसलिए अब बैठे हैं। हमारा कुछ हो, अब हमको पैसा चाहिए, हमको टाइम नहीं चाहिए। अब हमने टाइम नहीं देना है। हम लोग 6 महीने से टाइम पर टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। एक बार हमारे जनता के सामने नहीं आई है। अपना रिक्वेस्ट करती, अपना बात रखती तो हम मानते। कभी भी खड़ी नहीं, हमारे सामने आई नहीं, हमारी जनता के सामने नहीं एक बार आई है कि तसल्ली हो। चोरी से आती है, चोरी से मीटिंग करती है, अंदर 2 लोगों को अंदर जाने देती, 4 लोगों को जाने देती है, किसी को खबर नहीं होने देती है। भगवंत मान यहाँ आया है, 4 बार आया होगा कम से कम जेसीटी में। वहाँ पुलिस वाले एक भी रस्सी लगा लगा के किसी को मिलने नहीं दिए। वहाँ उन प्रशासन नहीं आई, कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले आए हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया, किसी को जाने नहीं दिया। वहाँ
भगवंत मान एक भी नहीं सुना किसी की बात। क्या देख नहीं रहा फेसबुक पे वो? क्या चीज नहीं देख रहा है? क्या नहीं पता है उसको? वोट लेने के लिए घर घर कैंप लगा रहे, गांव गांव में कैंप लगा। एक बार भी जेसीटी में कोई पूछने नहीं आया कि कैसे लोग हैं। 6 महीना हो गया राशन नहीं है किसी घर में, कैसे लोग जी रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं घर में कल पूजा था, सब लोग रोने लगे। प्रसाद के लिए 5 रुपया चढ़ाने के लिए किसी के पास नहीं था। जहाँ पर सब जा रहे हैं तहाँ पे सब रोने लग रहे हैं। अब तक तो काटते काटते काट आए, अब लास्ट एकदम सीमा आ गया है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपसे? इससे ज्यादा बोला भी नहीं जा सकता। फिर इससे ज्यादा क्या बोला जाए? इनको दिख नहीं रहा है, इनको दिख नहीं। 6 महीने हो गया तनख्वाह नहीं दिए। कम से कम एक तनख्वाह दी होती हर महीने में तो किसी को तंगी नहीं होती। लेकिन उनका मन, उनका जो दिल है ना, देने का मन नहीं है, देने का मन ही नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी एक बार मैंने किसी को पूछने आई है, कोई पूछने नहीं आया है। कैसे लोग खा रहे हैं? आज राशन वाले भी कितना राशन दे देंगे? 50-50 लाखों रुपया लोगों का राशन हो गया है, वो भी कितना देंगे? जेपी लाला एक पूछिए जाके कितना, कम से कम 10 लाख रुपया उसका होगा, 20 लाख होगा। कहाँ से वो देगा? कैसे वो चलाएगा अपना दुकान? हाँ, फिर कैसे लोग क्या नहीं करेंगे? अब रोड पे हम रोड भी जाम करेंगे। अब आज है ना, आज मेरा कोई सुनवाई नहीं हो, कल हम रोड जाम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब गवर्नमेंट को जो करना है करे, हम कल रोड जाम करेंगे, कल हम मानेंगे नहीं। हमारे लिए शासन प्रशासन कोई मदद नहीं आई है। हाँ, आज 6 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं सर कि आज ही हमें मैडम सांस दे रही है। आज 20 तारीख का, फरवरी 20 तारीख को हमें डेट दी थी। फरवरी 20 तारीख इन्होंने हमें मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में गए, उनकी बात सुनी। चलो, उनके पास भी इतनी पब्लिक के लिए इकट्ठे पैसे नहीं हुए, हम लोग ने उनकी बात मानी। उन्होंने बोले पहले मार्च से लेकर 10 मार्च तक हम पैसे दे देंगे। आज 15 मार्च होने को आ गया है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे नंगे प्यासे भूखे रो रहे हैं, जगह जगह दूध के लिए बच्चे रो रहे हैं। जहाँ हमारे 4-4 हजार की राशन आती थी, वहाँ 100-100 रुपये में हम राशन 1-1 किलो आटा, 1-1 किलो चावल लेके जा रहे हैं। उसमें कैसे गुजारा चलेगा हम लोगों का? खेतों में दिहाड़ी लगा रहे। जो औरतें हमारी माँ बहनें वही बाहर नहीं निकलती थी, वो आज घर घरों में जाके झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, घर घरों में जाके काम कर रहे हैं। एक पेट खातिर अपने बच्चों को पालने के लिए। अपने शौक किसी को नहीं है कि काम करना है, ये है कि भाई हमने अपने बच्चे पालने हैं। अभी भी हम पे इतना साहस है कि हमारा हाथ पैर सही सलामत है, अपने बच्चों को भूखा मरने नहीं देंगे। पर हम लोग ये है कि हम अपना पैसा छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये है सर कि 6 महीने से हम रो रहे हैं। चलो सर्दी है, सर्दी में हमने काट लिया। बिजली पानी हमें 4 घंटे की दे रहे हैं, 4 घंटा में बिजली पानी हमने सर्दी काट ली है। गर्मियों में हम कैसे काटेंगे? चोरी सामान बिक रहा है, 10-10 ट्रक रोज के जा रहे हैं। उसका पैसा कहाँ है? हम लोगों को पैसा दो ना, जैसे वो बेच रहे हैं वैसे वो पैसे दे दे। बस लोगों को सांस पे सांस दे जा रही है, सांस पे सांस दे रही जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे को पैसा चाहिए, हमारा टेंट तब खुलेगा, चाहे यहाँ पे हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हम रहे, आज हमने यहाँ पे कर दी भूख हड़ताल, बैठे हैं, कल रोड जाम करेंगे। वह हमने मीडिया तक वह बात पहुँचा दी है। शासन प्रशासन बहुत सारे लोग आ गए हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं की है। अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा, कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कचहरी तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हाँ, कल उधर चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा हम लोग कहीं नहीं जा सकते। तो ये बात ये है कि अगर सरकार या प्रशासन मीडिएटर का रोल प्ले नहीं करती है, समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो कल से सड़क जाम करने की जो चेतावनी है वो दे दी गई है। धन्यवाद। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐसा है, कितने बच्चों का 1.5 साल पढ़ाई, डिग्री डिप्लोमा जो कर रहे हैं बच्चे का 1.5 लाख रुपया फंस गया है। वो बच्चे आज घर बैठे हैं, इतने अच्छे पढ़ने लिखने में लड़कियां थी। एक नेहा नाम की लड़की, आपको बताओ इतना फास्ट आती थी, आज 1.5 लाख रुपया उसका फंस गया। जलंधर थी, वो बीटेक कर रही थी। आज वो लड़की घर बैठी है, 1.5 लाख रुपया डूब गया, अपने जेब से डूब गया, फीस की वजह से नहीं हो जा रही है। कितने बच्चे ऐसे हमारे ऐसे हैं, ये चीज, ये हालातें आई हुई है। ये एक बड़ी समस्या है। अगर आप, मैं सरल शब्दों में कहूं तो आर्थिक तौर पे लोगों को मार देना या आर्थिक तौर पे लोगों का जान ले लेना, पैसे दबा लेना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसके खिलाफ अगर सरकारें नहीं साथ देती हैं वर्करों का, तो ये आप सुन पा रहे हैं कि कैसे दर्द आगे निकलता है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। रात को अगर हम कोई अपना लैट्रिन पेशाब के लिए जगते हैं तो ऐसे हमको अंधेरा में टोक के देखना पड़ता है, जाके दरवाजा में। देखिए आपके सामने, झूठ साँच तो है नहीं, लड़ गए, कपार फूटने से बच गए, अरे बाप करके वहीं गिर गए।
क्या करें, अंधेरा में जाएं कहाँ? हाँ? लाइट काट दी जाती है। हाँ जी, लाइट 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे शाम को, 2-3 घंटे लाइट पूरे 12 घंटा लाइट पानी चाहिए। जब तक हमारा पैसा नहीं आया तब तक हमें लाइट पानी हाँ जी चाहिए हमको, क्योंकि हम पहले मिली थी, हमें वैसे फैसिलिटी अभी चाहिए। हमारे लिए लाइट की पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। 4 घंटा सवेरे, 4 घंटा शाम को सर्दी काट दी हमने। गर्मियाँ हमसे नहीं कटेंगी। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम रोड पे बैठे रहेंगे। हमें बिजली पानी पूरा देना चाहिए। अगर बिजली पानी पूरा नहीं देंगे, हम कोर्ट तक, जहाँ तक जाना चाहिए हम जाएंगे। सारी पब्लिक, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत दिन से इंतजार कर दिया, बहुत रोज गए हैं लोग। 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, ऐसे करके गुजारा कर रहे हैं। ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। ये लोग हमें डेट पे डेट जा रही है। हमारे को मीठी गोली दे के अपने आप भाग जा रही है। अपना सारा सामान लेके चल रहे, 10 ट्रक एक दिन के जा रहे हैं। सर उतने पैसों का हमारे को भी हिसाब दो ना। तुम लोग बेचो, हमें तुम्हारे सामान से कोई मतलब नहीं। जब फैक्ट्री बंद हो गई है, हमें तुम्हारे फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है। तुम अपना एक ईंट बेच के खा ले, ईंट बेच के ले जा, हमारा हिसाब दो। हम 6 महीने से भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने से, अब जिनके बच्चों के पेपर हो गए हैं, खा लिया ना वर्कर का पैसा नहीं, जिनके बच्चों के पेपर हो गए हैं, हमने अपने बच्चे कॉलेज एडमिशन करने हैं। जब हमारे पास 100 रुपया नहीं है तो हम कॉलेज की फीस कहाँ से लाख रुपए करेंगे? कहाँ से भरेंगे? क्या नाम क्या? आशा देवी। आशा देवी जी, हाँ बोलिए। ये सरकार वोट मांगने के लिए आती है, इस समय क्यों नहीं आ रही है? इस समय आने चाहिए ना। न्यूज नीचे आता है, ऊपर कोई न्यूज भेजता ही नहीं है। वोट मांगने के लिए हम लोग वोट के लिए आते हैं। हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इन लोगों को? हमारे साथ उन लोगों ने पहले दिया नहीं, पहले से काम सारा अंदर नहीं जाने, माल सब बेच कर बाहर कर दिया उन लोगों ने। ठीक है जी, धन्यवाद। सर यहाँ के हमारे डीएम साहब जो है वो करके डेट दे करके, और उसके बाद 6 महीने बीत गया, फोन करने पे फोन नहीं उठाया जाता है। ये थोड़ी है, तीन बार डेट हो चुका है इन लोगों के सामने। ये यहाँ कैसे लोग जिएंगे, क्या करेंगे? समस्याएं विकट हैं। हाँ, समस्याएं विकट हैं। तो ये अब सभी गेटों को आपने बंद किया है जी? हाँ, 3 गेट बंद हैं। तीनों गेट बंद कर दिए? हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी अंदर से नहीं निकलने दी जाएगी? नहीं जी, दिन रात ड्यूटी तैनात रहेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, परमानेंट। और यहाँ का कोई विधायक एमपी ये नहीं पूछने आया आप मर रहे हो कि जी रहे हो। अच्छा, हाँ, किसी ने संपर्क करने की कोशिश कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष, वो भी तक नहीं आए यहाँ की आप क्या कर रहे हो, आप कैसे जी रहे हो? आपका 6 महीने का हो गया, आप कैसे? वोट के लिए पूछा जरूर जाता था। नहीं, अभी संसद का चुनाव होने वाला है। सब आएंगे घर घर कि जी आप हमको जिताइए, हम आपकी समस्या हल करेंगे। आज कोई समस्या हल करने नहीं आ रहा है। आज खाली क्या है, मर रहे हो मरो। भगवंत सिंह मान यहाँ आए थे, कम से कम पूछे होते इस मिल में क्या हुआ है। हाँ जी, 12,000-13,000 आदमी यहाँ से जी रहे थे। उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो पूछना चाहिए ना। आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, सब जानते हैं, सारी चीजें पता है। आप 3 बार यहाँ हेलीकॉप्टर उतारे, लेकिन एक बार भी संपर्क किया किसी से? वर्करों से संपर्क नहीं किया। हाँ। वर्करों से बिल्कुल संपर्क नहीं किए। अब बताइए, किन्हीं लोगों के घर में खाने को नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? इनका ये मील खाएंगे? बिग प्रॉब्लम। हाँ जी। सो अगर मैं बात करूं अब अपने दर्शकों से, तो कोरोना काल से भी ज़्यादा विकट परिस्थिति जो है वो इस समय होशियारपुर के जेसीटी इंडस्ट्री के अंदर बनी हुई है। जेसीटी इंडस्ट्री में रहने वाले जितने कारगर बंधु थे, जितने कामगार बंधु थे जो कॉलोनी में रहते थे, बीते 6 महीनों से ये पैसे के पाई को तरस रहे हैं। और जिस तरह से अगर महिला कर्मचारियों ने आगे आकर बात की कि अगर पूजा पाठ भी होता है किसी के घर तो 5 रुपए चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो परिस्थितियों को शायद मैं इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं बता पाऊंगा। परंतु अब इनके जो धैर्य की पुल है वो टूटती नजर आ रही है, और सीधी साफ चेतावनी जो है वो ये दे दी गई है कि अगर कल तक कोई हल नहीं निकलता है तो सड़क जाम किया जाएगा। आज शाम को अगर जो कोई अधिकारी नहीं आया तो सड़क जाम कर दिया जाएगा। आज शाम 14 मार्च के शाम तक? हाँ, अगर जो नहीं आया तो सड़क जाम कर दी जाएगी आज शाम तक। हाँ जी सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ जी। हाँ, विश्वनाथ जी। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान बोल रहा हूँ।
तो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान तो बोल रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कोई प्रधान आ ही नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा घर इथे ही है। अच्छा, मेरा घर यहीं पर है। मैं यहाँ का पहले जनरल सेक्रेटरी था। ठीक है जी। मेरे कम से कम 60-65% बंदे हमारे ही भर्ती हैं। हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार जिसको हमने भर्ती कराया वो सारे हमारे रिश्तेदारे हैं। वो सारे भूखे मर रहे हैं। लेकिन कुछ जो बंदे हैं जो कंपनी से मिले हुए हैं वो बोलते हैं हाँ डीएम से बात हो रही है, कलेक्टर से बात हो रही है, सब हमारे पैसा मिलेगा। 7 महीना हो गया, 6 महीना। गाली नहीं सर, गाली नहीं, गुस्से में गाली कर रहा है। भूखे पेट है महाराज, भूखे पेट, भूखे पेट है। हमारे बच्चे मरे हैं तो मैं खुश रहूंगा, मैं खुश हंसूंगा मैं। सर अगर जो 6 बजे तक कोई समस्या नहीं हल हुई तो गेट जाम कर दिया जाएगा। रोड जाम हो गई। सर आपसे 2 मिनट, एक 2 मिनट। इसके बाद मैं आपको ही मौका देखिए, हम किसी को नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कल्याण चाहते हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। अगर आज तक मैं सरकार को चैलेंज देता हूँ, आज तक अगर शाम तक फैसला नहीं हुआ कल रोड जाम होगा। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, शहीद हो जाएंगे। जब नाम होगा जब वर्करों के लिए मर गया, ये नाम होगा या मर जाएंगे या मिट जाएंगे, पर आप कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। दूसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये टीवी चैनल पे दे देना, ये फोनों पे मत, इनको यूट्यूब पे मत करना। हमारे ये सारे भूखे पैसे लोगों की रिक्वेस्ट है कि टीवी चैनल पे दिखाए जाए। टीवी चैनल कोई भी ऐसे ये ना हो कि हम लोग रोड पे मरेंगे, अपनी जान देंगे। नाम क्या? नाम क्या भाई साहब? सच तो नाम नहीं पता क्या है। आपका नाम क्या है? तरसेम सिंह। हाँ, क्या बोला पुलिस प्रशासन आई? वो कल कहते ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग करावांगे, डीसी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ मीटिंग करांगे। अज तक सवेर तक कोई नहीं अफसर आया, साढ़े पास कोई नहीं आया सवेर तक। ठीक रहे हैं। तो ये वर्करों की बात है, और वर्करों की जो बात है ये हम अपने चैनल के माध्यम से जो लोकल विधायक हैं, जो मंत्री जी यहाँ से हैं, जो पंजाब सरकार का नेतृत्व करते हैं, मेहता साहब, कितना पैसा आपको लगता है कि कम से कम वर्करों का फंसा हुआ है? करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया। अब बंदे 17, 18, 13 लाख वाले बंदे बैठे आ, जिन्नियां जनानियां बैठियां सारियां, की कर लू बंदा। ये कल नू रोड बंद आ, बंद आ, बस बंद है। बड़ी बात, सहमति लगभग मिलती नजर आ रही है। और अगर दूसरी बात हम करें तो जो लोकल विधायक हैं और जो लोकल मंत्री हैं, जो पंजाब सरकार का नेतृत्व होशियारपुर से करते हैं, हम उनसे भी संपर्क साध कर इनकी समस्याओं को उनके ध्यान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और वो क्या कुछ कहते हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हम शांतिपूर्वक सभी आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई पंगा नहीं है। हमारे को अपने पैसे से मतलब है। हमारे मालिक जो है हमारे को पैसा दे, हम अपने घर वो अपने घर, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मालिक से हमारा रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो इस मसला का हल करें और आए फेस टू फेस, यही है हमारा। नहीं, मालिक हमारे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम धरना प्रदर्शन हमारा फुल एंड फाइनल दे देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, वो अपने घर जाएंगे। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें न किसी से हाँ जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। मेंबर से द्वारा सूचित किया गया है कि वो 20 तारीख को मैडम जो है हमारी मीटिंग लेगी, उसके बाद हम अपना जो डिसीजन लेना होगा देंगे। अरे वो क्या करते हैं, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियाँ बीच में इन्वॉल्व हो रही हैं, अब उसका तो हम नहीं ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और 100 तरह बाकी जो हमारी टीम की मेंबर हैं, ऐसे ऐसे जो बात हुआ मैंने आपको बोल दिया। हाँ, परंतु आप लोगों का ये कहना है कि किसी तरह का जाम नहीं लगाया जाएगा। हाँ, हम अपनी तरफ से कोई जाम नहीं लगाएंगे। मालिक से हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है कि वो जितना जल्दी हो यहाँ JCT चौहाल के समस्या को समाधान करें। और हमारे मुगलिका मैडम ने बोली थी कि हम 1 से 10 तारीख के बीच में पैसा दे देंगे, उन्होंने नहीं दिया। अब क्या कारण है, वो आके सामने यहाँ आकर अपना सारे वर्कर भाइयों के सामने अपना वो प्रश्न रखें या पक्ष रखें, क्या कारण है क्या नहीं है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे, क्या नाम है, सड़क जाम नहीं कर, नहीं फिलहाल एट ए टाइम जो है हमारी मैडम मुगलिका जो है 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को बिजली देती है। जो बिजली का टाइमिंग है शाम को 18 बजे से लेके रात के 22 बजे तक है, और मॉर्निंग से लेके सुबह 9 बजे तक है बिजली की। हाँ, बिजली की अभी। हाँ, पानी बीच बीच में आता है और चला जाता है। धन्यवाद जी। कैमरामैन पवन के साथ
मैं बजरंगी पांडे, GBC अपडेट।